बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 जो है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है, ये पार्ट हम देखेंगे। पिछली वीडियो जो स्टूडेंट्स आपने मेरी देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो वो काइंडली मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख लें। उसमें हमने 6 पार्ट थे पहले क्वेश्चन के, तो 3 मैंने सॉल्व किए थे। बाकी स्टूडेंट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई उनको सॉल्व करते हुए कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है तो आप मुझे काइंडली बताइएगा, फिर मैं आपको हेल्प कर दूँगा उसकी। तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा अगर आपको कोई इशू है उससे रिलेटेड, उन क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है तो आपने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेके आना है इसको। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने खुद सॉल्व करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर उसको हम आगे फैक्टराइजेशन की तरफ जाएंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर हमारे पास कांस्टेंट नंबर इक्वल्स टू 0 है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक सिंपल सा इसको इनके फैक्टर जो है मिड टर्म ब्रेक भी बोलते हैं इसको हम, कि हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह हम इनके फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं। तो इसको जो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ वो काइंडली ज़रा गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि अब एक्स स्क्वायर के साथ आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है इस क्वेश्चन में। तो अगर हम 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 2 आता तो 20 × 2 40 आ जाता। अब आपने ऐसा करना है कि 20 के आपने फैक्टर्स देखने हैं कि किस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 × 20 हमारे पास 20 आएगा, फिर 2 × 10 आएगा, ठीक है। फिर 3 के साथ नहीं आता, 4 के साथ आ सकता है, 4 × 5 20, फिर 5 × 4 आता है, वो यही चीज़ आती है तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमारे पास अगर आप देखें तो कोई भी इन तीनों के अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, रिपीट हो सकता है। जैसे आप ये देखें 2 × 10 या 10 × 2, वो एक ही बात है। तो इन तीनों के अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आ सके। अब इन तीनों में से आपने डिसाइड करना है कि कौन सा जो है वो मतलब मिड टर्म ब्रेक आपने यूज़ करके यहाँ पे पुट करनी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 20 है और ये 1 है। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 21 आएगा और माइनस करेंगे तो 19 आएगा। इट्स मीन हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पे 1x है, तो इट्स मीन कि ये फैक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते इसके। यहाँ पे देखें 10 को अगर 2 के साथ ऐड करेंगे तो 12 आएगा और माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो इट्स मीन ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप देखें थर्ड वन में तो इसको अगर हम प्लस करें तो 9 आएगा, लेकिन अगर हम माइनस करें तो 1 आ सकता है। इट्स मीन ये वाले इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक के तौर पे। लेकिन अब ये जब आप लोगों ने इसको चूज़ कर लिया, उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपने साइन कौन से यूज़ करने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपने बहुत फोकस करना है इस चीज़ पे कि साइन आपने करेक्ट यूज़ करने हैं। अगर आप साइन करेक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व नहीं होगा। और आपको पता है कि मैथ्स में जो है वो स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं। अगर आप पहला स्टेप ठीक करेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो आपको स्टेप्स नहीं, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे। अगर मैं लिख लेता हूँ 4 और 5, ठीक है। मैं अगर लिखता हूँ +5 और -4, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए +5 में से -4 कीजिए तो +1 आएगा। हालांकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -1। इट्स मीन हम +4 और -5 लिखेंगे। क्यों कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, 5 में से 4 के 1 साइन ग्रेटर वैल्यू का, इट्स मीन -1। तो ये हमारे पास फैक्टर है। स्टूडेंट्स, 2 चीज़ें हैं, पहले आपने फैक्टर्स लिखने हैं, फिर फैक्टर्स में से एक आपने फ़िल्टर आउट कर लेना है कि ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसके साइन पे फोकस करना है कि साइन करेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे पुट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 4x - 5x - 20, ठीक है। अब यहाँ पे x लिखा हुआ नहीं था, लेकिन आपने x लिखना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको अब इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा कि आप कंफ्यूज होंगे। तो बाद में यहाँ पे x होगा तो x आपने लिखना है, y होगा तो y लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन के मुताबिक होगा हमारे पास। अब इसको आप देख लें। अब ये जब क्वेश्चन आपने लिख लिए तो इनमें से और इनमें से जो चीज़ कॉमन है वो आप लोगों ने ले लेनी है। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर आ जाएगा x + 4। कॉमन लेने के बाद अगर आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही चीज़ आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब देखें x × x x² और +4x, वो चीज़ वापस आ रही है। यहाँ पे माइनस है, तो जब भी आप माइनस के साथ कोई वैल्यू कॉमन लेंगे तो साइन अंदर चेंज हो जाएगा। 5x और 20 में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ x। अब यहाँ में माइनस था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों?
कि ये बाहर हमने माइनस था, तो जो माइनस कॉमन लेके दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स जब आप यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचेंगे तो आपने ये चीज़ देखनी है कि कॉमन के अंदर वाली जो आपने वैल्यू ली थी तो वो दोनों सेम आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू। अगर ये सेम नहीं आ रही तो इट्स मीन आपने कहीं गड़बड़ की है, ठीक है। तो एक ये जो हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। और एक जो बाहर कॉमन लिए थे x-5 ये ले लेते हैं इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो इट्स मीन जो है या फिर ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये वैल्यू 0 होगी। तो हम दोनों को के केस में ले लेते हैं, आइदर दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0, आइदर दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू तो +4 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो -4 आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम, बेशक आप इसको यूँ सॉल्व कर लें या दोनों को पैरेलल सॉल्व करते आएँ, एक ही बात है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू -4 और यहाँ पे -5 को जब आप उस साइड पे लेके जाएंगे तो आपको आ जाएगा +5। इट्स मीन कि एक वैल्यू हमारे पास इसका सोल्यूशन -4 आ गया और एक इसका सोल्यूशन जो है 5 आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, -4 एंड +5, मतलब ये दोनों वैल्यू की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 3y² इक्वल्स y इंटू वाई -5। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो मैंने अभी भी आपको बताया इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है खुद। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 3y² मल्टीप्लाई करेंगे y² -5y। तो इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, 3y² -y² +5y इक्वल्स 0, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरह की होती है हमारे पास। 3y में से एक y² चला गया तो y² आ जाएगा और +5y इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि y² + 5y इक्वल टू 0, सॉरी 2y² आ गया, क्योंकि 3y² में से एक y² गया तो 2y² + 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम कॉमन देख लेते हैं, कॉमन लेंगे क्योंकि थर्ड वैल्यू तो नहीं है कि हम इसको मिड टर्म ब्रेक की तरफ लेके जाएं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से कॉमन जब लेंगे तो आपको पता है यहाँ पे सिर्फ y कॉमन ले सकते हैं हम, तो अंदर आ जाएगा 2y +5 इक्वल्स 0, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर मैं इस वैल्यू को दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू आनी चाहिए, देख लेते हैं, 2y² +5y, तो वही चीज़ आ रही है। अब आइदर दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0, आइदर दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया पहले से ही। तो इसको हम देख लेते हैं। तो आपको पता है कि +5 को जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा और 2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ y चाहिए, -5/2। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारे पास, 0 और -5/2। स्टूडेंट्स ये जो सोल्यूशन सेट होता है ये और ये, इसका मतलब होता है कि अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई मतलब राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से। अगर ये सॉल्व करें तो ये जो रूट आया है या ये जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है ये भी हमारे पास इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। और इस तरह -5/2 को अगर मैं y की जगह प्लेस करूँ तो ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए जी। तो स्टूडेंट्स अब ये थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास आपको पता है कि क्वेश्चन 2 की तरह ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आती है, तो ये स्क्वायर है तो इट्स मीन इस वैल्यू को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बोलते जब वहाँ जाएगा तो +32x और ये उधर जाएगा तो -4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। जब वैल्यू आपको पता है एक साइड से हम दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे उसी तरह हमने फैक्टर ढूंढने हैं कि आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आपके पास क्या आता है, 17 और 4 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 68 आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। 68 जब आएगा हमारे पास तो 68 के हमने फैक्टर ढूंढने हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 में 20 के फैक्टर्स ढूंढने का तरीका बताया था कि अगर हम किस किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आएगा। तो 1 × 68 हमारे पास एक 68 आएगा। 2 के साथ देखें क्या आता है आपके पास, 34 के साथ स्टूडेंट्स आ जाएगा। 2 × 34 हमारे पास 68 होता है। 3 के साथ अगर देखें तो ये नहीं आता। 4 के साथ अगर देखें तो बिल्कुल ये आ रहा है। 4 के साथ आ जाएगा 1 और 8, ठीक है। 17 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 4 × 17 आएगा। अब ये इसके साथ भी 68 आता है। इसी तरह आप कुछ और भी ढूंढ लें, लेकिन जैसे ही आप मतलब फैक्टर फर्स्ट से स्टार्ट करना लिखते जाएंगे तो आपने साथ में ये भी देखना है कि आपको चाहिए क्या।
आपको 32 चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे सेकंड वाले फर्स्ट फैक्टर में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 68 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो 69 आएगा, तो माइनस करेंगे तो 67 आएगा, तो ये फैक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। सेकंड फैक्टर पे अगर हम आएँ तो 32 को 2 पे ऐड करें तो हमारे पास 36 आता है, लेकिन अगर हम माइनस करें 34 में से 2 को तो हमारे पास 32 आ सकता है, तो इट्स मीन ये फैक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। मैं थर्ड भी आपको ज़रा समझा देता हूँ कि अगर हम 17 में +4 करेंगे तो 21 आएगा, और अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा, इट्स मीन ये फैक्टर भी हम यूज़ नहीं कर सकते। बाकी फैक्टर भी कुछ आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपने हमें सिर्फ अपना सोल्यूशन चाहिए, अपनी वैल्यूज़ चाहिए, तो आप स्टार्ट से ही गौर करते जाइएगा कि जो आपको लगे कि ये हो सकता है तो वहीं पे आप बेशक स्टॉप भी कर सकते हैं। तो हमें यहीं पे ये वैल्यू मिल जाती है, तो मैं इसके फैक्टर लिख लेता हूँ। अब हमारे पास मैंने आपको बताया था कि फैक्टर ढूंढने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने साइन किस तरह प्लेस करने। अब हमें -32 चाहिए, इट्स मीन हम ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन यूज़ करेंगे, ताकि +34 में से -34 में से जब +2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -32 आ जाएगा। सॉरी +32 हमें चाहिए, तो इट्स मीन मैं इस वैल्यू को देख रहा था, तो इसके साथ प्लस यूज़ करेंगे, इसके साथ माइनस यूज़ करेंगे, क्योंकि 34 में से -2 करेंगे तो +32 हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फैक्टर लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 34, ठीक है, -2 -4 = 0। स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि हम इनमें से किस वैल्यू को लिखें पहले, जैसे मैंने यहाँ पे 34 को पहले लिखा, 2 को बाद में लिखा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। बस आपने ये ख्याल करना है कि जब वैल्यू आप लिखेंगे तो उसके साथ उसका साइन लिखना है। 34 के साथ पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव लिखा, 2 के साथ नेगेटिव था तो नेगेटिव लिखा। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, और इसके साथ हमने x भी यूज़ करेंगे जैसे यहाँ पे यूज़ था। अगर पिछले क्वेश्चन में हमारे पास y था तो हमने y लिखा था, इस क्वेश्चन में हमारे पास x है तो x लिखेंगे, ठीक है। तो हम 17 कॉमन ले लेते हैं, 17x, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x + 2, ठीक है। वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आनी चाहिए, 17x² + 34x। यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x + 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस था, पॉजिटिव क्यों आ गया कि हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्यों कि जब हमने वापस में मल्टीप्लाई करना है प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास वो वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सेम वैल्यू सेम आ रही है जो हमने कॉमन ली है, तो इसका एक हम सेट ले लेते हैं, और एक जो हमने 17x - 2 लिया था इसका वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे आ जाते हैं। अब आइदर फर्स्ट वैल्यू = 0, आइदर सेकंड वैल्यू = 0। स्टूडेंट्स अगर +2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -2 एक ये आ गया, और यहाँ पे 17x - 2 को साइड पे लेके जाएंगे तो +2, और हमने 17 को दोनों साइड पे डिवाइड करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आ जाएगा x = 2/17। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारे पास, -2 और 2/17। इस सोल्यूशन सेट का फैक्टर का मतलब है, इन रूट्स का मतलब है कि अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किया, आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना हुए या अगर आपको कोई इशू फेस हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगा। थैंक यू।